हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम पर 3 जुलाई 2026 आज की डेट है और ये 10 जुलाई 2026 तक अ, ये जो ओ लेवल ट्रिपल सी जो फ्री स्कीम चल रही है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो अन्य पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से आपको ओ लेवल ट्रिपल सी फ्री कराया जाता है। इसमें आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब आप फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपके फोटो का साइज, आपका कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें हम बताएंगे इस वीडियो में। और आप कितने कास्ट कैसे अपलोड कर सकते हो, आप कैसे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो, और 12th की मार्कशीट को कैसे आप अपलोड कर सकते हो, और पीडीएफ में बनाना कैसे, ये सारी बातें हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, हम यहाँ पर चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस फाइल में डॉक्यूमेंट में देखिएगा अबाउट साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, साइज कितना होना चाहिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट का। जैसे को फोटो का साइज जो होना चाहिए वो 50 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, कास्ट जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके भी साइज कितनी होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। और ये जो आपके सामने कास्ट होगा इसका क्या होगा, पीडीएफ आपको अपलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड करना है। और ऐसे आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, इनकम भी, तो इनका भी क्या अपलोड करना है, आपका पीडीएफ अपलोड करना है। और ये इंटरमीडिएट का भी आपको पीडीएफ ही अपलोड करना है। और प्रत्येक पीडीएफ को जो साइज होगा वो होगा 50 KB से कम। और यहाँ पर जो आपका फोटो होगा वो 50 KB के बराबर होगा। ये पीडीएफ के फॉर्म में नहीं होगा, ये जो होगा ये जेपीजी के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका जो फाइल का जो टाइप होगा वो जेपीजी में रहेगा। तो समझ गए इन बातों को। तो ये कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे हम लोग चीजों को अपलोड करते हैं, वो हम अब यहाँ पर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब यहाँ हमारे पास देखेंगे तो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जयदीप हो गए, उनके पिताजी का नाम रामदेव, ये ओ लेवल करने वाले हैं। और यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं प्रीति, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है संजय का। तो ये सारे बच्चे हमारे पास हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट तो मौजूद हैं, बट यहाँ पर इनको जब ओपन करेंगे एक डॉक्यूमेंट को, तो आप देखिएगा इनका फोटो भी नजर आएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको पहले से स्कैन करके रख लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये सब एक तरीके से जेपीजी के फॉर्म में है। हमें भी क्या करना है, इनको ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, इनकम, कास्ट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इनका बनाना है पीडीएफ। और ये जो फोटो है ना, फोटो को हमें क्या करना है, जेपीजी के फॉर्म में ही रखना है। अभी देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट का जो साइज है ना वो कितना है, हम चेक करते हैं जरा। यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ बॉटम पे देखिएगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पर 1 आइटम सिलेक्टेड और 345 क्या लिखा हुआ है, 354 KB, मतलब 354 KB का ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। और इसका देखो साइज कितना है और इसका साइज कितना है, मतलब ये 50 से ज्यादा है। हमें क्या करना है, 50 KB से कम रखना है। तो इन डॉक्यूमेंट को रिसाइज कैसे करते हैं ये हम जानेंगे अभी। और यहाँ पर देखेंगे जो फोटो है ना, फोटो का साइज भी क्या है, एक तरीके से सही है, 50 से कम है। लेकिन कभी अगर फोटो का साइज 50 से ज्यादा हो तो कैसे रिसाइज करते हैं वो हम यहाँ पर चीजों को समझेंगे। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पर अलग अलग बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हमने स्कैन करके पहले से रख लिए हैं। अब इनको हम कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ टाइटल बार पे क्लिक करके इसको क्या करना है, इसे मिनिमाइज कर लेना छोटा सा, और इस विंडो को पकड़ करके साइड में खिसका देना है इधर। ठीक है, इसको ऐसे ही जब मूव कराओगे तो ये बिल्कुल विंडो में इधर सेट हो जाएगा। हमें भी क्या करना है, एक नया फोल्डर बना लेना है। न्यू फोल्डर बना लेते हैं Ctrl+Shift+N प्रेस करके, जो कि फोल्डर यहाँ पर बन रहा होगा, अभी दिखा देते हैं आपको, एक मिनट। ये देखिए, तो ये न्यू फोल्डर यहाँ बन रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, ये इमेज नाम का फोल्डर बन गया, इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप क्या करो, इस विंडो को भी इधर साइड में सेट कर दो। ठीक है, सेट करने के बाद मैक्सिमाइज कर लीजिएगा ऐसे। अच्छा, पहले मिनिमाइज कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, चलो ठीक, ऐसे रखिए अभी। ये तो इतने में रखने के बाद आप क्या करो, इस विंडो पे आने के बाद ये जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक एक करके ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद सभी को करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, इसको यहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग करके क्या करो, इस एरिया में ला करके छोड़ दो। ठीक है, ये इमेज नाम के फोल्डर में आते रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। वापस आते हैं यहाँ पे अगले उस पे फोल्डर पे, बैक आते हैं यहाँ से, और यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके क्या करना है, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर मूव करा रहे हैं अभी। नेक्स्ट बैक आ जाते हैं यहाँ से, और क्या करेंगे, इनके भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही, Ctrl+A भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के लिए।
और अभी क्या करिए, इनको ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। देखो इमेज नाम के फोल्डर में हमारे पास ये देखो इमेज नाम का फोल्डर यहाँ पर है, इसमें क्या हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। टोटल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की जो संख्या है वो आपको नजर आएंगे 12 आइटम्स। हमें अब इन्हीं 12 यहाँ पर जो भी जेपीजी इमेजेस हैं, कुछ को बनाना है पीडीएफ और कुछ को बनाना है क्या, एक तरीके से इमेज। मतलब इमेज तो बना हुआ है, हमें क्या करना है, रिसाइज करना है। तो कैसे रिसाइज करते हैं अब यहाँ पर हम समझते हैं चीजों को। सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट को कर लेना है सिलेक्ट, कंट्रोल ए कर लीजिए। ठीक है, सबको आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट हम बताएंगे, उस चीज को ध्यान देना जरा। यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम क्या है, PDF24 टूल्स। ये पहली वेबसाइट है। अगर आपने पीडीएफ में सारी चीजों को रखा हुआ है तो पीडीएफ से क्या करो, आप इमेज को निकाल लीजिए। पीडीएफ से जब आप इमेज को निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जो टूल्स यूज करना है हम बता दें आपको। यहाँ पर मिलेगा क्या, PDF टू इमेज। ये टूल आपको इस्तेमाल करना है जब पीडीएफ से इमेज बनाना हो तो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, जब अपलोड करना है तो यहाँ पर हम चीजों को समझ लेते हैं कैसे अपलोड करेंगे। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा एक मिनट। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, PI7 नाम है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ क्लिक करिएगा, वेबसाइट का नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे, PI7 इमेज टूल, ये वेबसाइट है। और हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा रिसाइज इमेज का। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा, अच्छा यहाँ पे मैं रिसाइज क्या करना है, हमें चीजों को कंप्रेस करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ देखो मिलेगा आपको रिड्यूस इमेज साइज इन केबी। रिसाइज पे नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, रिड्यूस इमेज साइज इन केबी। यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ऐड को क्लोज कर देना अभी। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने अभी जो डॉक्यूमेंट में अभी हमने इमेजेस को जो सिलेक्ट किया था ना, ये सारे इमेजेस थे हमारे पास। इन सारी इमेजेस को हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, कंट्रोल ए कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है और आने के बाद यहां कर देना है क्या, पेस्ट। अच्छा अगर पेस्ट ना हो तो कोई बात नहीं, हम सेलेक्ट इमेज पे आते हैं, उन सारी इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने जो इमेज रखा हुआ है वो डेस्कटॉप पे है, और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना के रखा है हमने डॉक्यूमेंट नाम का, या इमेज नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट थे हमारे पास, इन सभी को हम करेंगे सेलेक्ट। कंट्रोल ए भी आप कर सकते हो, इसको ओपन कर लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप कितने भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आसानी से रिसाइज कर सकते हो। अब यहाँ कितना दिखाई दे रहा है आपको, 100 KB। अच्छा यहाँ देखो कुछ इमेज का 50 साइज है, यहाँ पे कुछ का 355 है ना, ये सारी चीजें हैं। हमें अभी क्या कर देना है, इस 100 को कर देना है लगभग कितना, 35 के आसपास कर दो ना, 50 से कम होना चाहिए, 35 कर दो आप। यहां से क्या करना, रिड्यूस साइज कर देना। देखो यहाँ पर इमेज का साइज कम हो रहा है, बस थोड़ा वेट करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं। देखो सभी का जो साइज है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स का आप देखिए, यहाँ पर इनका क्या हुआ, साइज कम हो गया ऑटोमेटिक। अभी क्या करो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नाम क्या है इसका, डाउनलोड ऑल इमेजेस JPG, मतलब ZIP मिलेगा, जिप फाइल आपको मिलेगी। इस पे क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो एक आपको जिप फाइल आपको फोल्डर नजर आएगा। आपको बस क्या करना है, इस फोल्डर पे क्लिक करना है, चेक कर लेना ये फोल्डर कहाँ गया हुआ है डाउनलोड हो करके। अभी हमें क्या करना है, इसको एक तरीके से रिसाइज करना है। ठीक है, आप क्या करो, इसको अनकम्प्रेस कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस पे क्लिक करिए, या फिर ऐसा करो, इसको यहां से कट कर लो। कट करने के बाद आपको उसी फोल्डर में आना है। कौन से फोल्डर में, इमेजेस नाम का फोल्डर में आना है। ठीक है, जो हमने इमेज अभी रखा हुआ था, ये कुछ ऐसा। आप क्या करो, इसको यहां पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये इमेज नाम का फोल्डर नहीं है, स्टूडेंट में हमें मिल जाएगा डेस्कटॉप पर एक तरीके का इमेज नाम का फोल्डर। वेट, इमेज नाम का फोल्डर कहाँ गया इसमें, इमेज, ये देखो इमेज नाम का फोल्डर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे इमेजेस यहाँ पर मौजूद है अभी। ठीक है, अभी क्या करो, इसको वहां पर पेस्ट कर लो। अब ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स है ना, इनका कोई भी काम नहीं है, इनको क्या करो, आप चाहे डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा, हटा दो इनको अभी। अभी क्या करो, इस फाइल फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहां से एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। वेट,
एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, कुछ ये ऐसा ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे इमेज में ही PI7 इमेज टूल यहाँ पर एक फोल्डर बन गया, और देखो हर एक डॉक्यूमेंट का साइज कितना हो गया, लगभग 35 के आसपास आ गया ना, हर एक इमेजेस का। अभी हमें क्या करना है, आप समझिएगा चीजों को, ठीक है, प्रॉपर वे चीजों को समझना है। अभी ये जो इमेज है ना हमारे पास, ये इमेज और ये इमेज, इनको क्या करना है, अपने अपने फोल्डर में रख लेना है। जैसे आप इसको उठा करके साइड में मूव कर दीजिए, और हम यहाँ पर दूसरा फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा। और डेस्कटॉप पे जो हमने बनाया था एक फोल्डर, कौन से नाम का, डॉक्यूमेंट नाम का, उसको हम ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट नाम का पास, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नाम का, ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर है। अब ये जो इमेज हमारे पास है जयदीप का, तो अब क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करके ड्रैग करके इसको जयदीप नाम के फोल्डर में रख देना है, ऐसे ला करके देखो, ये ऐसे। फिर यहाँ पर प्रीति, इनका फोल्डर क्या करना, इनका इमेज क्या करना, ऐसे ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना। फिर ऐसे ही इनका भी इमेज उठा लेना, सिर्फ इमेज उठाना है, ठीक है, यहां से ऐसे रख देना है। बात क्लियर है? जब बात क्लियर हो गई, तो अब ये बचे हमारे पास डॉक्यूमेंट, हमें इनका क्या करना है, बनाना है PDF। अब PDF बनाने के लिए इन सबको करना पड़ेगा सेलेक्ट, Ctrl+A कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको क्या करो, मिनिमाइज कर दो। अब जो अगली वेबसाइट हम आपको बताएंगे, उस वेबसाइट का नाम क्या होगा, यहाँ पर वेबसाइट का नाम है आपका आई लो PDF, जहां पर हम इमेज को PDF में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको यहां पर आना है, क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप यहां लिख भी सकते हो आई लो PDF JPG टू PDF, ठीक है, इतना कर दीजिए। यहां मिल जाएगा आपको कन्वर्ट JPG टू PDF, क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहां पर मिलेगा सेलेक्ट JPG इमेजेस। तो अभी क्या करेंगे, उन इमेजेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करना, और वो जो हमारी इमेजेस थी वो कहाँ थी, PI7 इमेज टूल में थी ना, ये देखो, इनको क्या करना है, यहां से सेलेक्ट करके कर लेना है ओपन, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग है, देखना, एक सेटिंग है जिसका नाम क्या है, मर्ज ऑल इमेजेस इन वन PDF, इसको यहाँ से अनटिक कर देना, टिक लगा होगा, अनटिक कर देना, और वापस से क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू PDF करना, वेट। जब कन्वर्ट टू PDF करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड PDF, आप क्लिक कर दीजिए इधर, यहाँ पर एक जिप फाइल आ जाएगा डाउनलोड होकर के। अब इस पे क्लिक कीजिएगा, इस फोल्डर पे। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद आपको स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वाले उस पे फोल्डर पे आ जाना है, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है Ctrl+V। अब इसको भी क्या करना है, राइट क्लिक करके आप क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, ऐसे कर लेना है, वेट। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की PDF यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, ये PDF बन चुकी है। ये रहा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर, और यहाँ पर ये जो है हमारे पास, अब ये जिप फाइल किसी काम की नहीं, इसको हटा दो आप। ये हमारे पास है, इसके अंदर मौजूद है क्या, PDFs। अब आपको क्या करना है, यहां पर चीजों को देखना, हमारे पास जयदीप, यहां पर जयदीप जयदीप ये 3 डॉक्यूमेंट है ना, आपको बस क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को उठाना है। अभी क्या करेंगे, यहां पर हम चीजों को क्या करेंगे, अभी मर्ज करेंगे चीजों को, देखना। अब इस पे क्लिक करके हम यहां पर इसको ला करके इधर रख लेंगे, गायब हो गया, 1 मिनट। सेम काम यहां भी करेंगे हम, ऐसा करो ना, इन सबको यहां से कट कर लो, कट करने के बाद इस फोल्डर में आ जाओ, यहां पर पेस्ट कर लो अभी बाहर ऐसे। अब जयदीप कास्ट यहां पर आया हुआ है, तो आप क्या करो, इनके कास्ट को यहां पर आप रख दीजिए, ठीक है, जयदीप कास्ट को यहां पर रख दीजिए, और जयदीप इनकम को इसी फोल्डर में रख दीजिएगा, इसको हमें ओपन नहीं करना है, ठीक। 1 मिनट, ऐसे ड्रैग करके आप इधर छोड़ दीजिएगा। और ये जो प्रीति का डॉक्यूमेंट है इनकम, इनका भी क्या करना है, यहां पर ला करके रख दीजिएगा। ऐसे ही इनका भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, इनके फोल्डर में ला करके रख देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर अब ये किसी काम करें, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए। आप देखिएगा, अब प्रत्येक फोल्डर में हमारे पास क्या आ गया, इमेज आ गया, और रिसाइज भी हो चुका है। और यहाँ देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने रिसाइज किए थे PDF के रूप में, तो वो भी PDF के रूप में रिसाइज होकर के आ चुके हैं। अब आप आसानी से इस वेबसाइट में आकर के लॉगिन करके आप जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है।
जहां पर चीजें ना समझ में आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर चीजों को पूछ सकते हो। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।